First of all, I just want to say, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, as I said yesterday, जैसे मैंने कल कहा that it's really beautiful privilege to worship the Lord together. कि इतना सौभाग्य है कि हम साथ जो हैं यहाँ पे प्रभु की आराधना कर सकते हैं। And I want to continually remind you not to take for granted the presence of God that's among you. और मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु की इस उपस्थिति यहाँ पे है, उसको हल्की रीति से ना लें। Sweet presence of God. प्रभु की मीठी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। And there's a real gift on this church to worship the Lord. और यहाँ पे इस कलीसिया के ऊपर एक वरदान है प्रभु की महिमा करने और उनकी आराधना करने की। And the Lord's using it and is going to continue to use that. और प्रभु जो है इसे इस्तेमाल करेंगे और इसे और भी और आगे इस्तेमाल करेंगे। So tonight I want to share a message on the river and the banks. तो आज मैं जो हूँ नदी और नदी के जो किनारे होते हैं उसके विषय में जो है मैं यहाँ पे कुछ बांटना चाहूँगा। It's found in Ezekiel 47. और ये एज़ेकियल 47 में है। We won't read verse 1 and 2. It's talking about that the river flows from the temple. और यहाँ पे हम 1 या 2 आयत पढ़ेंगे, 1 और 2, और यहाँ पे लिखा है कि ये जो नदी है प्रभु के शासन से या मंदिर से उत्पन्न होती है। And we know that the temple speaks of the presence of God, where God dwells. और जो मंदिर है वो ये दर्शाता है प्रभु की उपस्थिति जहाँ प्रभु हैं। So and from the altar. So it's just a beautiful picture that the presence of God flows from His throne. और वहाँ पे जो वेदी है और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर एक तस्वीर है कि प्रभु की उपस्थिति जो है उनके शासन से, उनके थ्रोन क्या होता है जी, सिंहासन से जो है बह रहा है। So we're going to talk about the river and the banks. तो आज हम जो है नदी के बारे में बात करेंगे और उनके जो किनारे हैं जो नदी को अंदर रखते हैं। And try to give it some understanding of how we can build banks and how we can allow the river to grow. और यहाँ पे कुछ समझ देना चाहते हैं कि हम तट जो नदी का होता है उसको कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं कि उसमें नदी जो है बह सके। What does it actually mean to us? What are all these applications? तो यहाँ पे जो कुछ लिखा है इसका क्या अर्थ है? I believe there's a lot of different applications you can apply it to. और यहाँ पे जो है इन चीजों को बहुत सी शिक्षाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। And I'll explain what I mean as we teach. और जैसे मैं यहाँ पे शिक्षा दूंगा मैं आपको और भी और इसमें सिखाऊंगा। I think it might be important that we read from verse 3 और हम यहाँ पे क्यों ना आयत 3 से पढ़ें through, we probably need to read right till 12. और 12 तक पढ़ें। 3 to 12. 3 to 12, 3 से 12 अध्याय 47। Read it in Hindi. Okay, read in Hindi first। If you got an English Bible, 47 एज़ेकियल 47 आयत 3 से 12। if you have an English Bible, just read in your English Bible through those verses. अगर आपकी इंग्लिश बाइबल है तो sorry why am I translating? Yeah, those you can follow in your English Bible। I just got it. पूजा जी मिल गया आपको? हाँ प्लीज शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जब वह पुरुष हाथ में नापने का फीता लेकर पूर्व की ओर निकला तो उसने 1000 हाथ नापा। वह मुझे जल में से ले गया और जल थकने तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापा और मुझे जल में चलाया तो जल घुटनों तक था। उसने फिर से 1000 हाथ नापा और मुझे जल में चलाया तो जल कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापा और पानी बढ़कर ऐसी नदी बन गया कि मैं चल ना सका, अर्थात तैरने योग्य पानी, ऐसी नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब वह मुझे नदी के तट पर वापस ले आया। जब मैं वापस लौटा तो देखो नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष थे। तब उसने मुझसे कहा, ये जल पूर्वी क्षेत्र की ओर बहता है और वहां से अराबा होकर समुद्र की ओर बहता है और समुद्र में मिल जाता है और समुद्र का जल मीठा हो जाता है। और फिर ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ यह नदी बहती है वहाँ वहाँ बहुत झुंड में रहने वाले हर प्रकार के प्राणी जीवन पाएंगे। वहाँ अत्यधिक मछलियाँ पाई जाएंगी क्योंकि यह जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का जल मीठा हो जाता है। अतः जहाँ जहाँ ये नदी पहुँचेगी वहाँ वहाँ सब कुछ जीवित रहेगा। तब ऐसा होगा
कि मछुए उसके तट पर खड़े हुआ करेंगे। एन गदी से एनेगलैम तक जाल डालने का स्थान होगा। महासागर के समान वहां अनेक प्रकार की बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, परंतु उसके पास के दलदल और गड्ढों का जल मीठा नहीं होगा। वे स्थान नमक के लिए छोड़ दिए जाएंगे और नदी के तट पर दोनों ओर खाने के लिए सब प्रकार के वृक्ष उगेंगे। उनके पत्ते मुरझाएंगे नहीं और उनके फल समाप्त नहीं होंगे। वे हर महीने फलते रहेंगे, क्योंकि उनको सींचने वाला पानी पवित्र स्थान से बहता है। उनके फल भोजन के लिए और पत्ते चंगाई के लिए काम आएंगे। Beautiful. So the river that we see here in Ezekiel अब हम यहाँ पे नदी के बारे देखते हैं एज़ेकिएल में, represents the presence of God. ये प्रभु की उपस्थिति को जो है दर्शाता है। Now this is a symbolic vision. और यहाँ पे जो है कुछ दर्शाया जा रहा है, एक दर्शन है जो जिसमें एक अर्थ है। Because it's not a physical, real place. और ये जो है वास्तविकता की एक जगह नहीं है। So God is teaching Ezekiel how things work from showing a vision in the spirit. तो परमेश्वर जो है एज़ेकिएल को सिखा रहे हैं कि चीजें जो हैं कैसे होती हैं दर्शन के द्वारा, उन्हें दर्शन देके ये सिखा रहे हैं कि कैसे होता है। So we need to understand how does these things apply to our life in building His kingdom. तो हमें ये सीखना है कि ये चीजें जो हैं हम अपनी जिंदगी में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं उनके राज्य का निर्माण करते हुए। So we know we establish that the river flows from the throne of God, from the presence of God Himself. और हमें ये पता है कि प्रभु की जो नदी है वो उनके मंदिर मतलब उनकी उपस्थिति से जो है ये नदी बहती है। So the river really represents the life of God. और जो नदी है वो क्या दर्शाता है? प्रभु की जिंदगी। In any shape, way or form. कोई सी भी तरीके से, कोई सी भी आकार लेते हुए ये प्रभु का एक आकार उनको दर्शाता है। The reason why I say that is so many times we separate the river being the Spirit touching someone, and the word of God is not the river. क्योंकि कभी-कभी हम क्या करते हैं, हम इसे अलग कर देते हैं, कहते हैं नदी जो है वो प्रभु की आत्मा है जो किसी को छू रही है, और जो प्रभु का वचन है वो नदी नहीं है। So we say you a word church or you spirit church. तो हम पूछते हैं कि क्या आप वचन के कलीसिया हो या आत्मा भरे कलीसिया हो। We separate what the Bible never separates. हम जो है उन चीजों को अलग कर देते हैं जो बाइबल जो है कभी अलग करता ही नहीं। What do you like to do? You're in the Spirit, where the Holy Spirit touches you, there's manifestation, or you're a word-based church. और क्या वो पूछा जाता है कभी-कभी कि क्या आप जो है पवित्र आत्मा जैसी कलीसिया हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा आपको छूता है, बहुत सी चीजें होती हैं, या क्या आप जो हैं एक वचन पे निर्भर हुए कलीसिया हैं? The Scripture does say a fair bit about the river being the Spirit. और जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो जो नदी है वो वाकई ही आत्मा है। John 7, Jesus says that out of your belly will flow rivers of living water, and this He spoke of the Spirit. और यूहन्ना 7 में लिखा है कि आपके अंदर से ही जो है नदियां बहेंगी, और ये उन्होंने जो है आत्मा के विषय बात करी। But also you find in Ephesians 5 where Paul writes that we are washed by the washing of the water by the word of God. So the word is likened to water. तो इफिसियों 5 में ये लिखा है कि हम जैसे हैं बिल्कुल नए बनाए जाते हैं, धोए जाते हैं, कैसे? जो वचन के पानी के द्वारा। तो वचन जो है पानी दर्शाता है। Jesus also said in John 6 verse 63 that my words, they are spirit and they are life. और यूहन्ना 6:63 में उन्होंने ये लिखा है कि मेरे जो वचन हैं वो आत्मा हैं और वो जिंदगी देते हैं। So when you hear the word of God, जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, the word of God contains the presence of God, the Spirit of God. वहाँ पे जो है प्रभु की उपस्थिति उन वचनों में जो है मौजूद है, उनकी आत्मा वहाँ पे When है। you're meditating in the word, जब आप मनन कर रहे हैं प्रभु के वचन में, and God speaks the word and gives you revelation, और प्रभु जो है आपसे बात करते हैं उस वचन के द्वारा और प्रकाशमान देते I हैं, believe there's an impartation of His very presence and Spirit and faith. और मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो है प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा वहाँ पे कुछ चीज जो है हमें देते हैं। So when we think of the river of God, जब हम प्रभु की नदी के बारे सोचते we हैं need to give it the right definition. तो हमें जो है उसकी परिभाषा जो है सही तरीके से देनी Don't होती है। think the river is only when the Holy Spirit is touching me. और ये ना सोचिए कि नदी जब ही आती है कि जहाँ पवित्र आत्मा का छुआट आपके ऊपर आ रहा है। So the river can influence people. For example, I heard of a story when my sister was at work. और जो नदी है वो प्रभु के ऊपर लोगों के ऊपर प्रभाव कर सकती है। मैंने एक कहानी सुनी अपनी बहन के बारे। She's living her Christian life. वो एक मसीह जिंदगी बिता रही हैं, काम पे थी। So this unbeliever was watching how she's living her life. और एक अविश्वासी था, वो उनकी जिंदगी को ताक रहा था कि वो कैसे बिता रही है अपनी जिंदगी। Realizing she's got a lot of love.
और वो ये देख रही थी कि उनके अंदर बहुत सा प्रेम है She got a lot of peace, even though she's going through a hard time, she's still got peace. और वो जो थी एक कठिन स्थिति से गुजर रही थी, पर अभी भी उनके अंदर शांति She's थी observing that she's got a lot of joy. और वो देख रही थी कि उसके अंदर बहुत सी खुशी भी थी, आनंद था। This unbeliever saw no manifestation of the Spirit. और ये जो अविश्वासी था उसने कुछ जो पवित्र आत्मा के कुछ चीजें उसके ऊपर नहीं देखी, As we call the manifestation of the Spirit, जैसे where the Holy Spirit's touching you. जैसे हम कहते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हमारे साथ ये होता है या वो होता है, वो कुछ चीजें उस पे नहीं दिखाई दी थी। But she was so influenced and so touched, and she said, "I want what she's got." पर उसने जो है उसकी जिंदगी देखते हुए कहा, मुझे चाहिए वो जो उसके पास है। So to me, the presence of God in my sister, in her workplace, marketplace, was influencing and touching that woman that was unbeliever. तो ये प्रभु की उपस्थिति जो उनकी जिंदगी में थी, वो प्रभु की उपस्थिति जो थी उन अविश्वासियों को छू रही थी वहां पे। So that's what I mean by many shapes, many ways, many forms. It's when the Spirit of God, the presence of God, the life of God impacting the और world. जब प्रभु की आत्मा, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का जो आत्मा हमारे द्वारा जो आके प्रभाव करने लगता है अलग-अलग तरीकों से इस दुनिया में, इस संसार में। So the first thing that the Lord shows Ezekiel, और पहली चीज एजेकियल को प्रभु दिखाते हैं, He takes him, he measures off a line in his hand, he measures off 1,000 cubits, and then led me through the water that was ankle deep across the river. और ये जो है नदी में चलने लगते हैं और वहां पे जो है 1000 क्यूबिट कितना होता है जी, क्या लिखा है? 1000 क्यूबिट जो है वो 1000 हाथ जो है उन्होंने वहां पे जो है लंबाई जो है नापी और वो पानी जो है उनके यहाँ तक आया था, एड़ियों तक। It's only ankle deep speaks of you're in control. और इसका ये मतलब है जब एड़ी तक ही पानी आता है, इसका मतलब है कि आप जो है पूरे निर्भर और नियंत्रण में अपनी जिंदगी You के। can get a lot of examples or lessons out of that you can get refreshed when you put your feet in the water if it's hot. अगर गर्मी है, आप अपने पैर जो है नदी में डालते हैं, शायद आपको थोड़ी बहुत ताजगी महसूस But you're होती always है, in control of crossing the river. पर आप जो है जब नदी के उस पार जा रहे हैं तो आप अपने नियंत्रण में हैं, कंट्रोल में हैं। Then the angel measured another 1,000 down the river, and it was now knee deep. और फिर 1000 हाथ और उन्होंने नापे उस स्वर्गदूत ने, और अब वो जो है घुटने तक आ गया पानी। And the same thing, it's getting a bit more refreshed now. You get your knees wet, you're going to get a bit more refreshed if it's a hot weather day, and you can still be in control though. और अब जब नदी घुटने तक पानी आ जाता है तो हाँ, शायद ताजगी जो है आपकी वैसी ही होती है, पर अभी भी आप नियंत्रण में हैं, आप अपने कंट्रोल में हैं। And then he measures off another 1,000, goes down the river, and now it's waist deep. और 1000 हाथ और नापते हैं और अब वो जो है अपनी कमर तक आ जाते हैं। Yeah, a bit more influenced by the water, a bit more refreshed. और काफी वहां पे और ताजगी उनको उत्पन्न होती है और थोड़ा पानी का प्रभाव जो है पड़ने लगता है उनके You ऊपर। got to be a little bit more careful because the current can probably take you some places if you don't watch it. और थोड़ा अपने आप को जो है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पे थोड़ी लहर आती है तो आप बाएं दाएं भी जा सकते हैं। And then he measured off another 1,000, और फिर जो है 1000 हाथ और नापते हैं and there was a river was so deep you could not cross it unless you swim. और फिर जो है इतनी गहरी हो गई कि वो जब ही उसको क्रॉस कर सकते थे जब वो तैरने लगे। You'll be totally taken by the current of the river. और जो नदी का जो करंट है, लहर है, वो उसे ले जा सकती थी वहां से। I think the lessons we get out of this that God is trying to say, most importantly, और यहाँ पे जो है जो शिक्षा हम यहाँ पे उत्पन्न कर सकते हैं इससे, जो प्रभु यहाँ पे कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से, is growing with God is a progress. कि जो प्रभु में जैसे हम बढ़ते हैं वो एक प्रगति का कार्य है। जैसे हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं वो प्रगति का कार्य है। Little by little, थोड़ा करके it's progress, process, it's little by little. थोड़ा प्रगति करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ने लगते हैं प्रभु में। The example is from ankle to knee to waist until the place where the river is in control. हम भी ऐसे प्रभु में बढ़ने लगते हैं, एड़ियों से घुटने तक, घुटने से कमर तक, कमर से इतना गहरा कि हमें तैरना पड़ता है। And he asked me, Son of man, do you see this? और यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तू इस चीज को देखता है? Again, it's not just the Spirit of God that's in control when he fills me, it's the Word being the king in my life, the ruler in my life, the Word of God. और ये जो है सिर्फ आत्मा ही जो है नहीं से मैं भरा गया, पर इस वचन से, वचन का मतलब जो बादशाह है इस वचन का, उसके द्वारा मैं भरा जा रहा हूँ। In everyday lifestyle.
और हर एक दैनिक रूप से मैं भरा जा रहा हूँ उस वचन से, उस बादशाह से। Then he led me back to the bank of the river. और फिर वो मुझे नदी के तट पे वापस ले गया। So now he's specifically showing him the banks. और यहाँ पे जो है खास कर अब उन्हें नदी के तट जो है उनको दिखाने लगा। He says, when I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river. और कहते हैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने बहुत से वृक्ष देखे वहाँ पे। The trees grow best when the river is full. और जो वृक्ष जो है अच्छी तरह बढ़ते हैं जब नदी पूरी भरी होती है। Because, you know, the trees are by the side of the river. क्योंकि वृक्ष जो हैं वो तट पे होते हैं नदी के। So if the trees are by the side of the river, the roots go down into the river and drink from the river. और वहाँ पे जो है उनकी जड़ें जो हैं इसलिए नदी के अंदर चले जाती हैं और वहाँ से जो है पानी को सींच लेती हैं। That's a picture we get in Psalms 1 and in Jeremiah. It talks about where a tree planted by the river and our roots go down. Even if the sun gets really hot, the persecution, the hardships, you can't shake the tree because the tree is drinking from the river. और यहाँ पे भजन संहिता 1 में और यिर्मयाह के 17 में हम यही तस्वीर वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे ये लिखा है कि जो वृक्ष जो नदी के तट पे है उसकी जो जड़ें हैं बड़ी गहरी से जो है पानी में चले जाते हैं। चाहे धूप आए, चाहे कितना संकट आए, तो वो जो है वहाँ से अपना जो है सारा पानी और आहार लेते हैं। A great number of trees, not a few, a great number of और वहाँ पे trees हम देखते हैं कि बहुत सारे वृक्ष वहाँ पे थे on each side of the river. और दोनों तट पे थे। This water flows towards the eastern regions and goes down into the Araba और ये जो sea, है where it enters the sea. पूर्व की तरह जो है ये बहते हैं ये पानी और ये नदी में वहाँ पे चल आ जाते हैं। And when the water enters the sea, it makes the salt water fresh. और ये जब नदी वहाँ महासमुंदर में पहुंच जाती है तो वो नमकीन पानी को जो भी है ताज़ा करने लगती When है। you look up what it's saying in the Hebrew, it's actually saying that it's healing the waters. और अगर आप इब्रानियों में अगर आप देखें तो वहाँ पे ये लिखा है कि वो जो है इस पानी को, ये नदी जो आके वहाँ पे उस पानी को स्वस्थ कर रही है। I love this. और मैं ये इसको पसंद आता है मुझे ये। It says swarms of living creatures will live wherever the river flows. और जहाँ भी नदी बहती है वहाँ पे काफी किस्म के जंतु चीजें जो हैं वहाँ पे जीते हैं। And God's are concerned about fish. और प्रभु जो है सिर्फ मच्छियों के बारे ही नहीं He's सोच given a रहा। picture of souls. यहाँ पे जो है हमें प्राण की तस्वीर दे रहे हैं। Sea in the Bible represents a multitude of people. और जो समुंदर है अक्सर जो है उसका मतलब जो बाइबल में है बहुत से लोग, जन समूह, बहुत बड़ा अलग-अलग राष्ट्रों के। In the book of Revelations, the sea of glass was the multitude of the nations. और रेवलेशन प्रकाशवान की पुस्तक में वहाँ पे लिखा है कि वो जो समुंदर जो था एक आईने की तरह जो था वो क्या था, वो दर्शाता था लोग, बहुत से लोग अलग-अलग जातियों के। So swarms of living creatures live wherever the river flows. और जहाँ भी नदी बहती है वहाँ जीव जंतु वहाँ पे जो है इकट्ठे होते हैं। There will be large numbers of fish. और वहाँ पे बहुत सी मछलियाँ होंगी। Large numbers of fish. बहुत सी संख्या में। Because this water flows there and makes the salt water fresh, heals the salt water. और क्योंकि ये जो ताज़ा पानी है वो नमकीन पानी के अंदर आके उसे ताज़ा बना देता है, उसे स्वस्थ कर देता है। So where the river flows, everything will live. और जहाँ भी ये नदी बहती है वहाँ पे सब कुछ जिएगा। Then he gives us a picture of fishermen will stand along the shore from Engadine and all the different, and they'll throw their nets to catch fish. और वहाँ पे लिखा है कि मछुआरे जो हैं वहाँ पे तट पे इधर उधर से आके जो हैं अपने जाल वहाँ पे फेंकेंगे और इन मछलियों को पकड़ेंगे। And the fish will be of many kinds, like the fish of the great sea. और वहाँ पे अलग-अलग किस्म की मच्छियाँ होंगी, जैसे महासमुंदर में अलग-अलग किस्म की मच्छियाँ होती हैं। But the swamps पर जहाँ पे जो दलदल है and marshes और जो गड्ढे और दलदल हैं will not become fresh. वो जो है ताज़ा नहीं होंगे। They'll be left for salt. वो जो है नमकीन के लिए Yeah, नमक के लिए रह जाएंगे। A very important picture, very important lesson. यहाँ पे जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है, बड़ी महत्वपूर्ण एक तस्वीर है। Water or a river without banks is useless. क्योंकि नदी जो है अगर उसका कोई तट नहीं हो तो वो किसी काम की नहीं, इधर उधर बिखर जाती है। Actually, a mass of water without banks is a flood and destroys. और जो बहुत सा जब एक प्रलाव आता है उसमें क्या होता है, वो तट होते नहीं उनके और वो जो है इधर उधर बह जाता है और सब कुछ जो है नाश करने लगता है। Instead of bringing life, it actually destroys. और वहाँ पे फिर जिंदगी नहीं आती पर वहाँ पे मृत्यु उत्पन्न होती है। As you had massive floods nearby here. जैसे यहाँ पे जो है वो प्रलाव सा आया था तो कितना यहाँ पे चीजें ध्वस्त हुई। So the banks are very important. तो जो तट होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते If हैं। there's no banks, अगर कोई तट नहीं है the river can't give life. तो वो जो नदी है वो जिंदगी नहीं ला सकती, River hasn't got direction क्योंकि नदी का जो है एक मार्गदर्शन नहीं है and it doesn't have the protection.
और वहाँ पे उसको एक सुरक्षिता भी नहीं है। So then we've got to ask ourselves, what are the banks? तो फिर हमें पूछना पड़ेगा कि ये जो तथ्य हैं ये क्या हैं? I was thinking about that. What are the banks, Lord? और मैं पूछने लगा प्रभु से, प्रभु ये तथ्य जो है नदी के ये क्या हैं? And I think it's made up of a lot of things. और ये जो है बहुत सी चीजें हैं जो तथ्य हैं। First of all, it's us. We are the banks. पहली चीज हम हैं नदी की तथ्य। The revelation we have of Jesus, जो हमें जो प्रकाशमान मिलता है यीशु मसीह का, the revelation of who we are in Christ, कि हम जो हैं यीशु मसीह में हम कौन हैं, उसका प्रकाशमान, is basically the truth we know makes up the banks. और जो सत्य हम जानते हैं इस पवित्र शास्त्र से, ये इससे जो है तथ्य जो है बनता है और उत्पन्न होता है। But the blueprint to do church is here. और नक्शा जो है कलीसिया चलाने में या करने में वो यहाँ पे है। When you don't do it with the way the Bible tells us to do it, we actually got the wrong banks up. Or no banks, sorry. और अगर हम बाइबल के अनुसार जो है चर्च को नहीं करते, इसका मतलब हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। For example, in 1600s, और अब जैसे मैं बता रहा हूँ 1600 शताब्दी में most of the church believers believed that not everyone could be saved. बहुत से जो विश्वासी थे वो ये कहते थे कि हर एक व्यक्ति जो है उनका बचाव नहीं हो सकता। Like those that were sovereignly chosen by God, they can be saved, but you can't do anything about being saved. जो है प्रभु ने चुना है उनका तो बचाव हो जाएगा, पर आप कुछ नहीं कर सकते उस बचाव This was में। prevalent in the church. और ये जो था सारी कलीसिया जो है ऐसा ही सोचती थी। That's why Martin Luther got a revelation from the word that the just shall live by faith. और इसलिए मार्टिन लूथर को जो है प्रकाशमान मिला कि जो विश्वासी हैं वो विश्वास से जिएंगे। And he got a revelation that whoever believes in this gospel can be saved. और उनको जो है प्रकाशमान मिला कि जो भी इस सुसमाचार का विश्वास करेगा उसका बचाव हो That was सकता a है। very important truth that was restored to the church. और ये बहुत सी एक महत्वपूर्ण सत्य थी जो पूर्व अवस्था में कलीसिया में लाई गई। But if you believe a lie, God's limited with this river because the banks aren't holding it. पर अगर आप झूठ को जो है संभाल लेते हैं तो प्रभु जो है अपनी नदी से इतना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो तथ्य हैं वो जो है उस नदी को जो है सीमित नहीं रख रहे। So you can understand when that truth started to get restored to the church, God was building the banks. और जब वो सत्य जो है पूर्व अवस्था में कलीसिया में आया तो प्रभु क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे उन तत्वों का, नदी के तत्व Maybe का। that could be the interpretation of why it was ankle deep and then it got knee deep and then it got waist deep. और शायद इसका अनुवाद ऐसा हो सकता है कि पहले जो है एड़ियों तक आया, फिर जो है घुटनों तक, फिर ऊपर आया। Because there's been a lot of restorations of truth to the church, to the body of Christ worldwide. कि पूरे संसार में काफी शताब्दियों से प्रभु जो है पूर्व अवस्था में चीजें लेके आ रहे हैं सत्यों को कलीसिया में। For example, if a church congregation और अगर एक उदाहरण के रूप में एक मंडली अगर हो कलीसिया की, doesn't believe in healing. अगर वो जो है चंगाई में विश्वास ही नहीं करते, Healing is gone, it was only in the days of Jesus. और ये अब हीलिंग जो है खत्म हो गया और ये तो सिर्फ यीशु मसीह के दिनों में होता था। Maybe जो also चंगाई, doesn't believe in the baptism of the Holy Spirit is for today. और वो ये नहीं मानते कि जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के लिए वो आज के लिए If है। that's their doctrine, that's what they believe. They believe a lie. अगर वो सिद्धांत है उनका तो वो एक झूठ को जो है उन्होंने अपना लिया है। And so they don't have the correct banks for the river to flow. And God will be limited in that group of people to pour out His Spirit until truth comes. और उनका जो है वो जो तथ्य हैं वो जो है पूरी तरीके से सीमित नहीं है। इसका ये मतलब है जो वो नदी वहां पे बहनी चाहिए वो बह नहीं सकती, इतनी तरीके से नहीं बह सकती जैसे प्रभु चाहते हैं, जब तक ये सत्य पूर्व अवस्था में वापस ना आए। So we can see that the level of maturity of the body of Christ is a particular bank. The bank's growing. और जैसे हम देखते हैं कि विश्वासी लोग जब परिपक्वता में आते हैं, इसका ये मतलब है कि वो तत्व जो है उनका निर्माण हो रहा है और वो बढ़ रहे हैं। And I think of some of the revivals in the past. और जो अतीत में जो जागृति की समय हुए हैं कभी, Most revivals don't last more than 3 to 5 years. बहुत से जो जागृति जो होती है शायद 3 से 5 साल तक आते हैं प्रभु। I think of the Welsh revival. और जो वेल्स में जो हुआ था जो रिवाइवल जो जागृति वहाँ आई थी, Evan Roberts and a few of the close friends of his. और एक एवन रॉबर्ट्स वहाँ पे थे और उनके कुछ दोस्त के द्वारा ये वहाँ पे जो है जागृति They उत्पन्न were हुई। in their 20s, young men. वो and women. 20 एक उम्र के थे और जवान लोग थे, They had a heart for God. They were praying. और वो जो थे उनका हृदय था प्रभु के लिए, वो प्रार्थना कर रहे थे So वहाँ they're पे, giving God the banks because they're praying so much. और वो जो है प्रभु को जो है तख्त दे रहे थे क्योंकि वो इतना प्रार्थना कर रहे थे इस The चीज river की, flows through them. और वो जो है नदी उनके द्वारा बहने लगी। Everywhere these young people went, the river was touching people. Revivals breaking out जहाँ in the country. जहाँ ये जवान लोग गए उनके द्वारा जो है जागृति उत्पन्न होने लगी, पूरे राष्ट्र में वहाँ पे फैलने लगी जहाँ जहाँ वो गए। So as I was reading about history, some woman a woman said to him, "Look, you're too much of the focal point. You need to back away."
और फिर जैसे मैं इतिहास पढ़ रहा था तो इस एवन व्यक्ति को कहा गया कि सब जो है आप पे केंद्रित हो रहे हैं, आपको वहां से पीछे हटने की जरूरत है। Because he was a humble man, he backed away. और क्योंकि वो एक नम्र व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था, वो वहां से पीछे हट गया। That could have been one of the reasons why the revival stopped. और शायद वो कारण हो सकता है कि जो जागृति वहां पे थी वो बंद हो But गई। the main reason पर जो महत्वपूर्ण जो वजह थी, is the blueprint in the Bible क्योंकि जो नक्शा जो बाइबल में दिया हुआ है, is the presence is carried on the priesthood of all believers. क्योंकि जो उपस्थिति है वो जो है सारे विश्वासियों पे आते हैं। So as long as we believe the lie that no, I'm a layman, I'm a believer, the ministry happens by all the full-time pastors. और जब मैं इस झूठ को जो है मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि अरे भाई मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तो ये एक झूठ है। और ये और कहें कि सिर्फ जो है पास्टर लोग ही कर सकते हैं, That's not going to be the right banks. तो वो जो है सही तथ्य नहीं हम बना रहे। You following? क्या आपको समझ आ रहा है? So when we believe, so that's one of the reasons I believe a lot of revivals stop, because they're built on a few men and not on the priesthood of all believers. और मैं मानता हूँ कि बहुत सी जागृति बंद इसलिए हुई क्योंकि वो जो है कुछ लोगों के ऊपर निर्भर हुई, और ये नहीं कि जो याजक है, सारे विश्वासी याजक हैं, उनके ऊपर जो है ये बनना चाहिए था, ये सत्य है। And look at the model that God's using right now in Bethel Church with Bill Johnson. और बिल जॉनसन के साथ बेथल चर्च में जो वो ढांचा वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, That church has been going for over 40 years or more, और वहाँ पे जो है 40 साल से वो कलीसिया बढ़ रहा है, because he took it over from his dad's work and everything. क्योंकि उन्होंने अपने पिता से जो है ये कार्य को लिया। But because the church is growing worldwide in revelation of who we are in Christ, in the priesthood of all believers. और क्योंकि जो पूरी संसार में जो कलीसिया है वो बढ़ रही है इस चीजों में कि हम कौन है यीशु मसीह में, और हमारा जो याजक बन के हमारा क्या कार्य है। So God's using that church as a model of a consistent outpouring, a consistent revival. और प्रभु जो है एक उदाहरण के रूप से उस कलीसिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे बार-बार जो है जागृति वहां पे उत्पन्न हो रही है। Believers are going to the marketplace and more people are getting healed outside than they are in the building. और विश्वासी जो है बाहर बाजार में जा रहे हैं, और ज्यादा चंगाई जो है बाहर हो रही है। अंदर जो है कलीसिया में जहां इबादत में मिलते हैं वहां पे इतनी नहीं हो रही जैसे बाहर हो रही है। So the banks really speak of our wineskin, of how we see ourselves and the revelation of the word. और ये जो वाइन स्किन क्या होता है जी? वाइन स्किन, दाखरस का वाइन स्किन, क्या? मशक, हाँ। और ये जो है जो तथ्य हैं वो मशक को दर्शाते हैं कि कैसे ये जो दाखरस है उस मशक के बीच में रखाया जाता है। Have you heard of the IHOP ministry? आपने IHOP सेवाकाई के बारे में सुना है? Yes, we have. I don't know if everyone has. Well, there's a group of people in Kansas who've been praying for 14 years, 24/7 non-stop. और जो है 14 साल से कई लोग जो हैं 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में वो 14 साल लगातार प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। God promised them that they would have something like 4,000 to 5,000 full-time psalmists that worship the Lord. और प्रभु ने उनको जो है प्रतिज्ञा दी कि 4 से 5,000 लोग जो हैं प्रभु की उत्पन्न हमेशा करते ही रहेंगे आराधना। They've got a massive Bible college and thousands of people right across America and around the world are going there to be trained. बाइबल कॉलेज है उनके पास, हजारों लोग स्टेट्स में जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं कुछ शिक्षा प्राप्त करने के They लिए। do conferences and they have 25,000 young people come together. वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वहाँ पे 25,000 जो यूथ लोग हैं वहाँ पे उत्पन्न इकट्ठे होते हैं। That's streamed live on the internet and about 100,000 people watch live. और वो जो है इंटरनेट में दिखाया जाता है और 1 लाख लोग जो है इंटरनेट पे उसको देखते हैं। I'm only saying that, I'm trying to encourage us how the tide can rise in a group of people. और मैं ये आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कैसे जो है कि ये जो लहर या प्रभु का जो पानी है एक दल में जो है कैसे बढ़ने लगता है। Maybe in your own context you can use the example of Tony Johnson and Linda coming 21 years ago here. और अगर आप सोचें 21 साल पहले यहाँ पे टोनी लिंडा आए, So in a short 21 years, और फिर 21 साल में people that were getting saved. लोग जिनका बचाव हो रहा था, I heard that Chandran got saved here. और जैसे चंद्रा का यहाँ पे बचाव हुआ, So he plants out as he grows that banks in his own heart, his revelation. और जैसे उनको प्रकाशमान मिलता है वो तत्व को जो है तैयार करते हैं और फिर वो जाके जो है स्थापित करते हैं The कलीसिया, river starts flowing through him. और वो जो नदी है वो बहने लगती है उनके He लिए। starts a church in Solon. वो सोलन में जो है कलीसिया शुरू करते हैं। And then I heard these testimonies of शंकु एंड कृष्ण, them both getting saved because Chandran went out. और जैसे चंद्रा वहाँ पे गए, कृष्ण का वहाँ पे बचाव हुआ, हीरा के द्वारा शंकु का हुआ, Now they're leading the church and they're impacting others. The river's flowing through them.
और ये अब जो है प्रभाव कर रहे हैं कल वहां पे सोलन में, और इन्होंने जो है तट बना दिए हैं और नदी जो है इनके द्वारा बह रही है। They're creating their own banks in their local church to impact other people around their community. और ये अपनी कलीसिया में जो है उस तट को तैयार कर रहे हैं कि उस पानी का, नदी का जो प्रभाव है और लोगों के तरफ पहुंचे उस जगह में। Went to go to Nepal to plant again. और फिर चंद्रा गए नेपाल में, वहां पे कलीसिया Creating more banks, more river. वहां पे जो है और नदी तटों को तैयार कर रहे हैं कि और नदी वहां पे बह The other सके। parts of the went as well in Nepal. Which one? Sorry? There's another one that went. You're telling me. हीरा हरी। And Puran come from here. Yeah, Puran. So can you see how the river is increasing and growing through the banks? So जैसे हम देखते हैं पूरन, हरी, हीरा, चंद्रा ये सब जा रहे हैं कि कैसे जो है कि तट जो हैं वाकई ही तैयार हो रहे हैं और नदी जो है उसके द्वारा और भी और बह रही So है। the banks also represent the eldership you have. और जो तट जो हैं वो प्राचीन को भी दर्शाते हैं, जो प्राचीन का झुंड है। Not just how many, like you can have one or you can have five, आपके यहाँ पे एक प्राचीन हो सकता है या but 5, also them being mature in Christ. कि जब वो जो है परिपक्वता, मसीह की परिपक्वता में उठते हैं, Because they will have the right banks to carry more of the presence of God to touch people. क्योंकि उनके पास जो है तत्व उनके बिल्कुल निर्माण हुए हैं, तैयार हुए हैं, और वो नदी जो है वो बह सकती है उनके द्वारा कि लोगों को छुए। So the banks can represent deacons, you know, connect group leaders or home group cell leaders. तत्व जो हैं वो डीकन, सेल लीडर्स, इन सबको दर्शा सकते हैं। So as the church grows, your influence is growing, the banks are growing. और जैसे ये तत्व जो हैं और बढ़ते हैं तो आपका प्रभाव जो है वो और बढ़ रहा है और लोगों के ऊपर प्रभाव हो रहा है। And it's, I'm just trying to help us think, what can the banks be? और मैं यहाँ पे आपको जरा दर्शाना चाह रहा था कि ये तत्व हो क्या सकते हैं। So I look at Hillsong as a model and as an example. और मैं उदाहरण के रूप में हिलसॉन्ग को देखता हूँ। People sometimes look at them and go, oh, but they're so different, they don't flow in the Spirit the way some churches do. और लोग कहते हैं कि वो उनमें भिन्नता है, जैसे आत्मा वहाँ पे बहती है और चर्चेस के अलग है, उधर They've भिन्नता got है। such a standard of excellence, it can look, you know, polished and professional. और वहाँ पे जो है बड़ी अच्छे वो कलीसिया लग सकती है, बड़ी अच्छी तरीके से सब कुछ वहाँ पे See, हो रहा है। but the Lord's using them because it's a bank. पर प्रभु जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो एक The तत्व है। banks that are bringing the river. Remember I was saying the river is touching people. When a person comes to Christ and they make the Lord and His Word number one, and they start living that out there, it's touching people out there. तो क्या हो रहा है कि जैसे जो तत्व हैं तो वो क्या हो रहे हैं, नदी जो है वहां से बह सकती है, और जैसे वो तत्व तैयार करते हैं और भी और नदी बह सकती है और भी और लोगों की जिंदगी जो है छुई जा सकती है। So when a person gets saved into this community of believers here, और यहाँ पे जैसे विश्वासी की मंडली है और यहाँ पे किसी का बचाव होता है, that the banks are growing, the river's growing. तो जो है तत्व जो है वो तैयार हो रहे हैं और नदी जो है वो बढ़ रही है। If you've got 5 or 10 good people that know how to disciple and you're into people's homes and the lost are coming in and you're discipling, the banks are increasing, the river's increasing. अगर 5-10 लोग हैं वो सही तरीके से जो है चेले बना सकते हैं तो क्या हो रहा है, तत्व तैयार हो रहे हैं, वहां पे नदी जो है वो बह सकती है, उनके द्वारा जो है और आगे बढ़ सकती है। So the eldership team in this church, or your eldership team plus your deacon team, can strategize and pray and get before God. How do we develop the banks? How do we grow the banks? तो यहाँ पे जो है प्राचीन का झुंड और जो डीकन का झुंड है वो जो है साथ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इन तत्वों को हम कैसा तैयार करें कि आपकी नदी यहाँ से जो है उत्पन्न हो सके या बह सके। So what is God saying to us in this season that we can purposely develop and grow the banks? प्रभु हमें इस मौसम में क्या कह रहा है कि हम जो है वाकई ही देखें कि हम इस तत्वों का कैसा निर्माण कर सकते हैं। So the banks are, yes, it's people, it's the church, but it's our own revelation, our own mindset, our maturity or lack of maturity. तो तत्व क्या है? हाँ, लोग हैं, सारे जो प्राचीन और डीकन हैं, पर ये प्रकाशमन भी है कि जो प्रकाशमन हमें मिलता है तो इसका मतलब जितने परिपक्व हम होते हैं वो तत्व जो है बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, और अगर हम परिपक्वता में नहीं जाते तो वो तत्व जो है इतने तैयार नहीं हो रहे। I believe Ephesians is a real powerful letter as a blueprint for Christianity. The whole letter is. एफिसियों की पुस्तक जो है वो एक नक्शा है, एक पूरे के कैसे मसीहपन में आगे बढ़ा जाए, From beginning to end. शुरुआत से अंत तक। The way he writes it is absolutely a masterpiece. और वो जो है कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया है। He explains the mystery of the gospel in chapter 1 and chapter 2. और 1 अध्याय 2 अध्याय में वो रहस्य जो है सुसमाचार का वो सुनाते हैं। Chapter 3 talks about our responsibility and the fact that we have to administrate this mystery. We have to make it plain to the world. और फिर अध्याय 3 में वो लिखा है कि कैसे प्रभु जो है इस रहस्य को जो हमें देता है, हमें इसका प्रकाशमन का, इसका प्रदर्शन, एडमिनिस्ट्रेट
प्रशासन करना है। इसको प्रशासन कैसे हम जो है संसार में इसका लेके आए। So we know the secret that was hidden in God. We know the gospel. हम जो है सुसमाचार को जानते हैं, जो रहस्य प्रभु में छिपा था वो हमें बताया गया है। We have to think, how do we, through God, how do we make the mystery, this gospel, plain to unbelievers? और हमें ये देखना है कि प्रभु में इस रहस्य को हम कैसे एक साफ तरीके से जो है इस संसार में जो है सिखा सकें या दिखाएं। To the culture that's around us. इस संस्कृति में जो हमारे इर्द गिर्द है। Then he talks about Ephesians 4 is very powerful. अफिसियों 4 में जो है बड़ा शक्तिशाली है। He talks about this one body, one spirit, one faith, one Lord, one God. वहाँ पे जो है एक देह, एक आत्मा, एक The one Lord, the one God, one एक baptism, प्रभु, one एक faith. बपतिस्मा, एक विश्वास, इन चीजों के बारे में वहाँ पे लिखा है। He's saying we all belong to one body. और वो कह रहे हैं कि हम एक देह के एक अंग हैं। We like to divide the body wrongly. हम जो है देह को अलग अलग करना चाहते हैं। God doesn't divide it. प्रभु जो है वो उसे अलग अलग नहीं So if करता। He doesn't divide it, we can't divide it. अगर वो जो है उसमें भिन्नता नहीं लाते या अलगपन नहीं करते तो हमें नहीं करना We need to चाहिए। see it as one. हमें जो है उसे एक तरीके से देखना है And देह then he says, को, वो एक है। even though God's even though God made us of one, there's different gifts. और पर प्रभु जो है एक ही देह का निर्माण कर रहा है, एक ही देह है पर अलग अलग वरदान है, उपहार हैं। So what unifies us is our faith. तो एकता जो हमें साथ लेके आती है वो क्या चीज है जो हमें साथ लेके आती है, वो है विश्वास। The problem is we think what unifies us is our style, our method, and our culture. और हम सोचते हैं कि जो जैसे हम कलीसिया करते हैं, जो संस्कृति अपनाते हैं, जो स्टाइल हम अपनाते हैं और उससे जो है हमारी एकता होती है। In the West, we do church different to you. हम जो हैं अपने देश में अलग भिन्न तरीके से करते हैं So कलीसिया। the church of the West shouldn't come in the church in the East or in the third world country or anywhere in the world to try to say this is how we do it. It's not our culture we're teaching the faith. हम जो हैं जो पश्चिम से या कहीं और से जब कलीसिया लेके आते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी संस्कृति को नहीं बढ़ा रहे, पर हम जो है विश्वास को बढ़ा रहे हैं, प्रभु के विश्वास में। And Paul's saying, yes, we're all very different. We've all got different gifts, though. Very और different gifts. पौल यहाँ पे कह रहा है कि हमारी अलग-अलग हमारे में भिन्नता है, अलग-अलग वरदान है। And Jesus gave gifts to the body, the whole body of Christ. और यीशु मसीह ने जो है वरदान और उपहार दिए पूरे देह में। And these are the gifts he gave to the body of Christ. और ये उन्होंने वरदान दिए। And I'm sure most of you know this, but it's ये the जानते हैं शायद apostles, आप, पर यहाँ पे लिखा है प्रेरित prophets, और भविष्यवक्ता evangelists, और सुसमाचार प्रचारक pastors, और पासवान teachers. और शिक्षक। So all 5 of them, और ये जो 5 हैं, not just one, एक नहीं not even 2, और 2 भी नहीं even 4 is not enough. और 4 भी जो है काफी नहीं But है। all 5 of them, और पर जी ये 5 जो we वरदान have to be हैं, exposed to all 5 of them, हमें जो है कलीसिया के नाते जो है हमें सीखना है इन 5 वरदानों से। or else the following won't happen. नहीं तो ये चीजें नहीं होंगी जो हम पढ़ने लगे। The following is to prepare God's people for works of service. और ये जो है ये क्या लिखा है कि प्रभु के संत जो हैं प्रभु के कार्य के लिए तैयार हों। So an evangelist comes in, his primary job is to equip the saints to do evangelism. और जो सुसमाचार प्रचारक यहाँ पे आता है उसका जो कार्य है वो यहाँ पे संतों को तैयार करता है कि वो कैसे सुसमाचार प्रचार के में आगे बढ़ सकें। So he comes in, he can model it, he can demonstrate it, but he's got to teach us how to do it. वो आके यहाँ पे जो है अपनी जिंदगी से उसका अनुकरण कर सकते हैं, वो जो है उसका प्रदर्शित कर सकते हैं, पर उन्हें हमें सिखाना है कि हमें कैसे करना है। A pastor's the same thing. A pastor comes in, he's got to teach you how to pastor and shepherd and care and love for one another. और पासवान अंदर आके जो है वो दिखाता है कि कैसे हमें प्रेम एक दूसरे के साथ करना है, कैसे अपनी भेड़ों के साथ जो है प्रेम करना है, उनकी देखभाल करनी है। A translocal gifted pastor doesn't come in to be doing all the pastoring himself. जो सर्वस्थानीय एक पासवान बाहर से आके जो है वो पासवान का काम एक स्थानीय कलीसिया में नहीं आके A करता। translocal gifted evangelist doesn't come in to do all the evangelism, he teaches us to do the evangelism. एक जो सुसमाचारक प्रचारक है जो सर्वस्थानीय झुंड से आता है बाहर से, वो जो है यहाँ पे आके सुसमाचार प्रचार नहीं करने लगता, वो हमें सिखाता है कि हम कैसे सुसमाचार प्रचार Let करें। me just break it down very simply. और मैं एक साधारण रूप से इसको मैं आपको समझाता हूँ। I've been coming to India for 21 years. मुझे 21 साल हो गए भारत में आते हुए, I'm sure you're aware of these situations as well. और आप भी इन स्थितियों को शायद जानते But हैं। I go to some of the south, in the villages in the south, in the outbacks, and the villages by the, like with this one pastor with the congregation. और मैं जो हूँ कहीं जो दक्षिण भारत में मैं वहाँ पे गया हूँ और एक गांव में गया, वहाँ पे एक पासवान है। That congregation is usually only almost 98% exposed just to his teaching.
और वहाँ पे जो है 98% सिर्फ वो एक पासवान जो है वो शिक्षा दे रहा है वहाँ पे। According to the word of God, that the congregation won't mature correctly. और प्रभु के वचन के अनुसार वो जो वहाँ पे संत हैं वो मंडली जो है परिपक्वता में नहीं आएगी पूरी तरीके It से। actually says that they'll still be babies, infants, tossed back and forward with waves, blown here and there with every wind of teaching. They're तो just वहाँ like पे babies. लिखा Up है and कि down वो everywhere. बच्चे के समान रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, और हर एक जो झोंका हवा का आता है वो इधर उधर बाएं दाएं जो है भिन्न जाएंगे। You know how many churches do that? आप जानते हो कितनी कलीसियाँ ऐसी They look करती for the हैं, next thing. What's the next thing? What's God doing? Next thing. And then they drop that and do the next thing. और वो जो है हमेशा किसी और नई चीज को देखते हैं, प्रभु ये क्या कर रहा है, ये नई चीज क्या आ रही है। Another wave moves into the church and we drop that, we do that. Think that's going to bring the growth. और एक और लहर आ रही है वहाँ पे, और हम उसको छोड़ के जो अभी हम कर रहे हैं उसको छोड़ के इसको अपना लेते हैं और कहते हैं अब यहाँ जो है वृद्धि होगी इसके द्वारा। So what I've noticed with that one pastor in a village where he's doing most of the teaching. और मैंने यहाँ पे ये देखा जो 98% ये एक पासवान वहाँ पे शिक्षा ला रहा है अपनी मंडली No में, matter how good he is, और चाहे कितना भी अच्छा you क्यों ना could be the हो, most gifted teacher in the world, doesn't matter. और वो जो शायद बहुत इसकी जो शिक्षा है बहुत ही अच्छी शिक्षक हो It's वो, not God's way, it's not God's blueprint. पर वो जो है प्रभु का नक्शा नहीं है, हम बाइबल में नहीं देखते। I tell our people in our church in Sydney, और मैंने जो है कलीसिया सिडनी में मैंने उनको I said, बताया if you only hear me teaching, you'll never grow up to mature and become all that God's called you to be. कि आप अगर मेरे को ही सुनोगे, अगर मैं ही जो हूँ आपको सिखाता रहूं, तो आप उस परिपक्वता में और जो यहाँ पे बाइबल में लिखा है वैसे नहीं बढ़ोगे। They have to be exposed to apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers Amen. that God's given to the body of Christ. तो हमें क्या है, हमें सीखना है क्या, प्रेरितों से, भविष्यवक्ताओं से, सुसमाचारक प्रचारों से, शिक्षकों से, पासवानों से। It says to prepare God's people for works of service. और यहाँ भी लिखा है कि वो जो वरदान है वो प्रभु के लोगों को जो है तैयार करेंगे संत प्रभु के कार्य के लिए, So that the body of Christ may be built up. कि जो प्रभु का देह है उसका निर्माण हो, उन्नति प्राप्त करे। That means if we're not exposed to all five, the body of Christ won't be built up. तो इसका ये मतलब है अगर ये 5 जो सेवा गायें हमारी कलीसिया में नहीं आती तो इसका ये मतलब है कि हमारा निर्माण, हमारी उन्नति नहीं होगी। Also, until we reach unity in the faith. और जब तक हम जो है विश्वास में एकता नहीं प्राप्त Our unity comes from in the faith, और जो एकता है वो कहाँ से आती है, जब हम विश्वास में चल रहे हैं। not our style of the way we do church. और एकता वहां से नहीं आती कि हमारी संस्कृति है, मस्त इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से नाचते Each हैं, आराधना nation, करते each हैं। city has different methods, और हर एक जो राष्ट्र है, हर एक जो शहर है, उनके अलग अलग कलीसिया करने के even तरीके different होते हैं। culture. और शायद एक उसके अंदर एक संस्कृति अलग हो। If we're looking for that to unite us, we'll never be united. अगर हम उन चीजों को ढूंढ रहे हैं कि हमें हमारे में एकता है, हम एकता नहीं When we're आएगी। exposed to the right teachers, all five of them, we look and we focus on the right things. To keep the main thing the main thing. तो अगर हमारे पास ये जो है, ये जो 5 सेवागाई हैं, इसमें हमसे शिक्षा मिल रही है तो हम केंद्रित होंगे उस सही चीज में जहां बाइबल चाहता है कि हम केंद्रित So हों। can you see that if we don't believe the word, the banks won't be there? तो अगर आप जानते हो कि अगर आप वचन में विश्वास ना करो तो तत्व वहां पे होंगे नहीं। Once upon a time in a certain city, Baptists wouldn't talk to Unitings and they definitely wouldn't work together. Uniting and Presbyterian with the Spirit-filled churches, they would never fellowship together, especially not work together to reach out. और हम अलग अलग जगहों में देखते हैं, काफी साल पहले बैप्टिस्ट और अलग अलग जो हैं डिनोमिनेशन से जो लोग आते हैं एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करते, ना बाहर जाते कार्य करने के लिए, सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए। As we mature, that's changing. और जैसे हम परिपक्व हो रहे हैं वो चीजें बदल रही हैं। And then God's river can come stronger. सो प्रभु की नदी वहां पे जो है और प्रभावशाली रूप से आ सकती है। And the river hits the sea. और जो नदी है वो आके महासमुंदर में टकराव करती It है। says the trees has fruit each season, each month it grows different fruits. और वहाँ पे लिखा है कि हर एक वृक्ष जो है हर एक अलग मौसम में अलग अलग फल लाता And the है। leaves are for the healing of the nations. और वो जो पत्ते हैं वो क्या है, राष्ट्रों को चंगाई के लिए हैं। I believe the trees represent believers. और मैं मानता हूँ कि जो वृक्ष हैं वो दर्शाते हैं विश्वासी लोग। Because when we're out there, they eat the fruit that's on us, the love, the joy, the peace, the fruits of the Spirit. और जब हम वहाँ पे होते हैं, नदी के तट पे होते हैं, तो लोग जो है, राष्ट्र जो है, हमसे फल जो है चखते हैं, शांति, खुशी, सांत्वना, ऐसी ऐसी चीजें। So the only way we actually will become mature as the body of Christ is to be exposed to all five ministries. और जब हम इन 5 सेवागाई से सीखने लगते हैं तो वहीं हम एकता और परिपक्वता में बढ़ते हैं। Attaining to the whole measure
of the fullness of Christ. और यहाँ पे जो है जो पूरे डील डोल से जो पूरे तरीके से जो यीशु मसीह के पास है हमारे लिए वैसे हम बनने लगते So हैं। then, I like to put it, then and only then will we no longer be babies and infants. और फिर और जब ही हम जो हैं बच्चे नहीं रहेंगे, एक बच्चों के समान नहीं रहेंगे, Tossed back and forth by the waves and blown here, blown there, with every wind of teaching by the cunning craft. और फिर ऐसा नहीं होगा कि हर एक जो शिक्षा का झोंका आता है, हवा आता है, लहर आता है, उससे हम बाएं दाएं इधर उधर नहीं टटेंगे। So have you understanding clearly? क्या आप जो है सही तरीके से समझ रहे हैं इन चीजों को? As we grow and mature in Christ, और जैसे हम परिपक्व होते हैं और बढ़ते हैं मसीह में, anytime you grow and mature in Christ, the banks are growing. और जैसे आप परिपक्व होने लगते हैं तो इसका ये मतलब तत्व जो हैं वो बढ़ रहे When a हैं। new ministry starts, it's the outreach, it's the banks that are growing. और जैसे एक नई सेवागाई जो है सुसमाचार प्रचार की स्थापित होती है तो वो तत्व जो है बढ़ रहे हैं। Also the nets that are thrown out into that ocean to take the और जैसे जाल फेंके जाते हैं कि मछलियों को पकड़ा जाए, वो भी तत्व के द्वारा होता in है। your Bible study, your connect group. और जब आपके बाइबल स्टडी ग्रुप, सेल ग्रुप, For me, 23 years ago, I started a church, well, it was a home church really, in my mum's lounge room. और मैंने जो है 23 साल पहले अपनी माता जी के एक कमरे में वहाँ पे कलीसिया शुरू करी। And so over the years, it's grown and grown. We planted a church, we released elders. और वहाँ पे उसके बाद जो है वृद्धि प्राप्त करी, बढ़ता रहा। अब हमने जो है कहीं और भी कलीसिया स्थापित करी है, प्राचीन भी बढ़ गए हैं। And it's growing constantly and multiplying, and the word's going out in many different ways through media as well. और जो है वृद्धि वो बड़ा प्राप्त हो रहा है वहाँ पे, और मीडिया के द्वारा भी वचन जो है बाहर जा रहा है। So the river is slowly increasing. और वहाँ पे जो है नदी जो है, क्योंकि ये तत्व बन गए हैं, नदी अब जो है और शक्तिशाली रूप से बहने लगी है। And the tide is increasing in India in a big way. और जो भारत में जो है प्रभु का जो लहर आ रहा है वो काफी शक्तिशाली रूप से बढ़ रहा है। And I believe God wanted me to share this message because God's prophetically wanting you to increase your banks and the river, your influence in this city, in this community. और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जो है ये वचन आपके साथ इसलिए बांटना चाहते थे कि वो चाह रहे हैं कि आप अपने तत्वों को तैयार करें, क्योंकि वो अपनी नदी जो है इस शहर में और इस राष्ट्र में और शक्तिशाली रूप से लाना चाहते हैं। And Acts 6 will be really, Acts chapter 6, just the first few verses, will be a key thing for your growth as well. और प्रेरित की पुस्तक 6 जो पहले जो आयत हैं वो एक कुंजी आयतें होंगी आपकी बढ़ोतरी के You लिए। just study that for yourselves. आप जो है उसे अपने आप ही जाके पढ़िए। It talks about that the 6:1. disciples grew, multiplied, and because of that, people will be neglected because the growth was so big. और वहाँ पे ये लिखा है कि कैसे जो है विश्वासी लोग बढ़े, और क्योंकि इतनी जल्दी रूप से सब कुछ बढ़ रहा था, कई लोगों की जो है वहाँ पे सही तरीके से सेवा नहीं हो रही And थी। the apostle says it's not right for us to leave the word of God and tend to tables, taking care of these needs. और प्रेरित लोगों ने कहा कि ये सिद्ध नहीं है, ठीक नहीं है कि हम प्रभु के वचन की सेवकाई को छोड़ के जो है यहाँ पे मेज पे कार्य करने लगे औरों के भोजन के लिए। If you guys doubled in size within 6 months, अगर आप 6 महीने में आपका साइज जो है संख्या दुगनी हो जाती है, I guarantee you there'll be certain people in the church that might feel a little bit neglected because there's a bunch of new people that need to be cared for and loved. और मैं कहता हूँ कि कई लोग जो हैं वो सोचेंगे अरे भाई हमारी देखभाल नहीं हो रही, क्योंकि एकदम बढ़ जाता है कार्य। And the pressure usually falls on the eldership. What are you doing about it? How come you're neglecting? Why is the leadership neglecting? और प्राचीनों के ऊपर बड़ा दबाव आ जाता है, क्यों नहीं आप उनकी देखभाल कर रही, कैसे हो रहा है, उनकी देखभाल क्यों नहीं हो रही, जैसे प्रेरित 6 में हुआ था। Apostles felt that, so they chose 7 men. और प्रेरितों को भी ऐसा ही लगा तो उन्होंने क्या किया, 7 लोगों को चुना। They released more leaders, उन्होंने जो और अगुओं को जो है नियुक्त किया, which is the banks growing, और इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो तत्व हैं जो बढ़ रहे take हैं, care of the needs, और कि वहाँ पे जो आवश्यकताएं हैं, so that they would give themselves over to prayer and the ministry of the word. कि वो जो है पूरी तरीके से प्रार्थना में और वचन की सेवागाई में अपना पूरा मन लगा सकें। So that's the pressure of most churches as you grow. और जैसे आप बढ़ने लगते हैं, ये एक दबाव है हर एक कलीसिया, स्थानीय Pressure कलीसिया to में, administrate, even take care of people's needs on the eldership and the leadership. और खासकर जो प्राचीन और डीकन का जो झुंड होता है उनके ऊपर एक दबाव बढ़ने लगता है कि कैसे लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी की जाएं। It takes them away from the word and पर prayer. वो चीजें जो हैं उन्हें प्रार्थना और वचन से दूर ले जाता है। So the leadership team needs to protect the eldership so they can spend time in prayer and the word to deliver the word of life. तो जो लीडरशिप का जो झुंड है वो जो है प्राचीनों को जो है वो सुरक्षित करता है कि वो जो है प्रार्थना में और वचन में जो है ज्यादा समय बिता सकें। So can I pray prayer? And then maybe if there's any questions.
ओके, तो हम जरा प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Father, we just thank you for your word. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Your word is a lamp, a light to our pathway, a lamp to our feet. प्रभु, आपका जो वचन है वो हमारे लिए एक ज्योति और दिया है, हमारे पैरों के लिए, हमारे मार्ग के लिए। Thank you for your word, Lord. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Thank you for instructing us from Ezekiel 47. प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया एज़ेकियल 47 से। Help us to apply this word. प्रभु, हम इसका जो है अभ्यास करने लगे इस वचन का। Show us how we can develop and build the banks in this church. प्रभु, हमें दिखा कि इस कलीसिया में हम कैसे जो है निर्माण कर सके तत्वों का। As we seek your face, as we pray, download the strategy on how to develop the banks so that the river can increase. प्रभु, हम जो हैं आपके करीब आते हैं, जैसे हम आपको खोजते हैं, आपसे जवाब मांगते हैं। आप हमें दिखाइए कि इन तत्वों का कैसा निर्माण हो सके कि जो यहाँ पे जो नदी बहे आपकी वो और भी बहने लगे। Father, I thank you for the increase of the river of God in this city and in this nation. धन्यवाद प्रभु कि आपकी नदी जो है और बहने लगी है इस शहर में और इस राष्ट्र में। Release the river to the sea where it reaches the multitude of people. प्रभु, इस नदी को जो है पहुंचने दे उस महासमुद्र में जहाँ पे पूरे लोगों के जनसमूह तक ये पहुंच सके। We thank you for it, Father. हम आपको धन्यवाद करते हैं इस In चीज के लिए। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Thank you, Leo. Thank you. Last question. So, लियो जी को धन्यवाद करते हुए इस वक्त हम प्रश्न के लिए खोलेंगे। अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो या कुछ ऐसी चीज हो तो प्लीज जो है पूछें। इस शिक्षा में या कोई और प्रश्न हो सकते हैं, सोना नहीं। Anything that, as I was speaking, that the Lord is showing you that what the banks can mean for you or for the church. शायद जैसे मैं बात कर रहा था तो शायद प्रभु ने आपको दिखाया कि तत्व का मतलब क्या है, क्या प्रकाशमान दिया। शायद कुछ और चीज़ों के बारे में उन्होंने दिखाया आपको, तो आप वो बांट सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बांट सकते हैं। थोड़ा समय दिया जाए कि थोड़ा सा सोच लें कि अगर कुछ कोई है कोई प्रश्न। All good. You explained so well. Yeah. ठीक है जी, कोई प्रश्न नहीं किसी के मन में? पूछ लीजिए ममता जी, पूजा जी क्या था? Okay, now that's very good. Thank you, Leo. Sure. And I just wanted to say though, Duncan brought that word, and I think that was a word that was brought earlier. Then there was another picture, another word that was brought. You know, that was something that was. I think you brought something. Did you say something for this church or? No, was it Duncan? Duncan was saying about the Isaiah 58. Isaiah 58, 11 and 12. Rebuilding of the walls. Building of the walls. That word has come into this church a few times. Beautiful. So I just wanted to let you know that was bang on. That was God reminding us again about the whole thing. You know that God is actually showing us. He was just showing us that that's what He's calling us to do. तो मुझे याद आ रहा है कि जो डंकन जो अभी वचन लेके आए थे कि ये जो भविष्यवाणी है कि हम दीवारों को पूर्व उसका निर्माण करेंगे, टूटी हुई दीवारों का निर्माण करेंगे, उनको पूर्व अवस्था में लेके आएंगे, वो वचन पहले आ चुके हैं इस कलीसिया में। तो एक मेरे को लग रहा है कि प्रभु ने फिर से डंकन के द्वारा यहाँ पे जो है हमें इस चीज का याद दिलवाया कि प्रभु ने जो यहाँ पे जो टूटी हुई चीजें हैं, टूटी हुई दरबारें हैं, टूटी हुई जो संस्कृति में है, इस परंपरा में है, इस शहर में है, प्रभु ने कहा कि आप उसका निर्माण करेंगे। Can I just make sure that there's a real understanding that the two verses go together, that it's either refreshing from God, that the springs of water flow which enable us to restore the walls. यहाँ पे जो है ये दो आयतें जो है साथ साथ जाती हैं कि हम इस दीवारों का निर्माण कैसे करेंगे अपने आप में नहीं, प्रभु की जो आय स्रोत है वो जो है ताज़ा पानी लाती हैं, शक्ति देती हैं इस कार्य को करने के लिए। Amen. Oh yes, now I just remembered you said that this church was
there was a gift of worship in this church. Just a few Sundays ago, who was that lady? She got up and she said, listen, I feel that as this church praises and praises and praises here, there's something about the church. Janine, yeah. As this church praises, it's just literally as the praises rise, there's going to be something from God that's going to start impacting this whole city, and it's going to start impacting, all over. So I was just thinking, there's again God was reminding us about something. याद है जो जनीन लेके आएगी कि जैसे हमारी स्तुतियाँ उठेंगी और यहाँ पे लियो ने कहा कि यहाँ पे एक आराधना का वरदान है इस कलीसिया के ऊपर कि उसके द्वारा जो है बड़ा प्रभाव जो है बाहर फैलेगा, So वाकई मेरे को वो चीज़ याद आई कि उन्होंने भी वो वचन लेके आई थी वहाँ पे कि जैसे स्तुतियाँ करें, जैसे स्तुतियाँ उठेंगी इस चर्च से, लोगों के ऊपर जो है बाहर जो है काफी प्रभाव जो है होगा. So I said I wanted to share that right in the beginning, but then I got into the flow of translation. And then just तो जी 7:30 बज गए हैं. क्या करना है जी? खाना खाना है? टाइम हो गया जी खाना के लिए? मेरा सब और सुनना चाहते हैं ना? कुछ और सुनना चाहते हैं? Everybody is so quiet. You finished too early, right? Yeah, they're saying you should carry on a little longer. Okay. और सुनना चाहते हैं कि थक गए हैं जी? कुछ लोग तो सो रहे थे. Okay. So चलें जी, then क्या खाना का आरंभ करें? So please अपने सेलों में please याद रखना जी कि कल जो है joint cell हो रहा है, So कल फिर से लियो यहाँ पे शिक्षा लाएंगे. So Leo is going to bring the teaching tomorrow as well, and remember कि joint cell हो रहा है. So okay.